थे नगर नाम के एक गांव में एक सेतु नाम का युवक नौकरी की खोज कर रहा था। जब एक दिन वह घूम रहा था, राज्य का कोषागार उनके मित्र के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। मित्र ने राज कोषागार से कहा कि राजा उससे बहुत खुश हैं क्योंकि राज का भंडार संपत्ति से भरा पड़ा है। आखिर तुम्हारे यश पाने का रहस्य क्या है? तब कोषागार ने कहा, व्यापार का अच्छा तरीका। मित्र ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब राज कोषागार ने कहा, मैं कैसे समझा सकता हूँ। तब राह में चलते चलते एक मरा हुआ घूस जो बड़े चूहे के समान होता है, उसे दिखाते हुए कोषागार ने कहा, क्या तुम उस राह में पड़े हुए चूहे को देख सकते हो? अगर मैं अपना मन लगाऊं तो उस मरे हुए चूहे से भी बिना पैसा लगाए व्यापार शुरू कर सकता हूं। मित्र फिर सोच में पड़कर हंसने लगा। सेतु वह सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वह उनके पीछे बात सुनते हुए चल रहा था। वह अचंभित होते हुए उस मरे हुए चूहे की तरफ देखने लगा। उसने सोचा, राज कोषागार ने जरूर कुछ तथ्य के आधार पर ही कहा होगा। तब उसने बात पर अमल करने की ठानी। उसने मरे हुए चूहे को उठाया और चल पड़ा। एक व्यापारी दूसरी तरफ से अपने बिल्ली के साथ आ रहा था। बिल्ली उसके हाथों से नीचे उतर गई और दौड़ने लगी। तब सेतु को देखकर समझ गया कि बिल्ली क्यों उसके तरफ भाग रही है। व्यापारी ने कहा, अगर तुम ये मरा हुआ चूहा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। इस तरह सेतु ने 1 पैसा कमाया और राह में चलते हुए सोचने लगा कि वह उस 1 पैसे का क्या कर सकता है। तब उसने कुछ सोचते हुए एक दुकान पर गया, गुड़ खरीदा और गांव के बाहर जहां लोग फूल खरीद कर गुजरते थे वहां पानी और गुड़ के साथ राह देखने लगा। तब उसे बहुत सारे लोग दिखे जो काम खत्म करके पास से गुजर रहे थे। एक बूढ़ा इंसान फूलों के साथ आया। तब सेतु ने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, कुछ गुड़ और पानी लेकर थकान में राहत पाओ। तब उस बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, क्या तुम कल भी पानी लेकर आओगे? तब कुछ फूल देकर वो बूढ़ा इंसान राह पर चल पड़ा। अगले दिन उसने बहुत सारे लोगों को जो फूल ला रहे थे उनको पानी पिलाया और उनके बदले उसे बहुत सारे फूल मिले। वह सारे फूल लेकर शाम को मंदिर के बाहर बेचने के लिए बैठा। वह बहुत खुश हुआ। यह सोचकर उसने पहली बार 8 पैसे कमाए। बाद में वो और ज़्यादा गुड़ और पानी बेचने के लिए उसी जगह जाने लगा। तब राह में उसे लोग मिले जो चावल के खेत में काम करके बहुत थके हुए थे। सेतु ने उन्हें पानी पिलाया। तब उन मेहनती किसानों ने कहा, अगर कुछ मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कहना। ऐसा करते करते 1 माह बीत गया। जब वह एक दिन शाम को घर लौट रहा था तब बहुत ज़ोरों से हवा बहने लगी। ज़ोरों की हवा से सारी और झाड़ पौधों की डालियां इधर उधर टूटकर बिखर गए। उसने सोचा, जब मरे हुए चूहे से पैसा बनाया जा सकता है तो इन टूटे हुए डालियों से क्यों नहीं। दूसरे दिन वह राजा के बगीचे के माली के पास गया। माली ने कहा कि वह बहुत डरा हुआ है क्योंकि जब राजा लौटेगा तो बिखरी हुई डाली और पौधे देखकर बहुत डांटेगा। उसे नहीं लगता कि वह अकेला सब साफ कर सकेगा। तब सेतु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सफाई में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें सारी टूटी हुई डालियां और पेड़ मुझे देना पड़ेगा। सेतु सारी लकड़ी लेकर गया और कुम्हार को बेच दिया। कुम्हार ने उसे 100 तांबे की रस्सियां दी। राह से जब सेतु गुजर रहा था उसने सुना कि एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आने वाला है। तब सेतु ने सोचा कि वो उनको घास बेच सकेगा। तब किसानों के पास गया जिनको उसने पानी दिया था। सेतु को उन्होंने घास ले जाने के लिए अनुमति दी। सेतु 500 घास की गड्डियां लेकर चल पड़ा। व्यापारी घोड़े के लिए चारा खोज रहा था। तब उसे सेतु दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। व्यापारी 1000 तांबे की मुद्राएं देकर सारी घास खरीद ली। सेतु बहुत खुश हुआ। तब उसने सोचा कि अब इन सारे पैसे से बड़ा व्यापार शुरू करने में वह सक्षम है। सेतु ने यह सुना कि दूसरे दिन एक व्यापारी जहाज लेकर बहुत सामान बेचने आया है। तब सेतु ने सोचा कि नए कपड़े क्यों न खरीदे जाएं। सेतु ने अच्छे कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर किनारे पहुंचा जहां जहाज लेकर आया था।
तब सेतु ने उनका स्वागत किया, जिससे व्यापारी बहुत खुश हुआ। सेतु ने कहा कि उसका सारा सामान खरीद लेगा, लेकिन उसको पैसा लौटाने में कुछ समय लगेगा। उसने 100 तांबे के मुद्राएं उसे अग्रिम पेशगी के तौर पर दी। व्यापारी राजी हुआ। कुछ देर में दूसरे कहीं सारे व्यापारी आए। उन्हें पता चला कि सारा माल तो सेतु खरीद चुका है। वह सारे व्यापारी सेतु के पास गए और 1 लाख मुद्रा में उससे सारा माल खरीदा। सेतु ने महसूस किया कि वह बहुत अमीर बन चुका है। उसको ख्याल आया कि उसको राजकोषागार को धन्यवाद करना चाहिए। वह राजकोषागार के यहाँ जाकर उन्हें सोने का चूहा उपहार में देना चाहा। तब कोषागार ने कहा उसने उसे पहली बार देखा है, तब उसने उसकी मदद कब की। सारी बात बताने के बाद राजकोषागार बहुत प्रभावित हुआ। सेतु की लगन और होशियारी से बहुत खुश होकर राजकोषागार ने उसकी लड़की से सेतु का ब्याह कर सारी संपत्ति उसको सौंप दी। उसको यकीन था वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।